सो आज अपन शुरू करेंगे। कल तक अपन ने किया था अवरोही आरोही क्रम, वहां तक किया था, ठीक है। तो आपको आई थिंक कुछ याद रहेगा। पिछले सेशन का मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ा था अपन ने। मैं जनरल क्विक रिवीजन ले रहा हूँ कि संख्या निर्माण देखा था अपन ने, तो कैसे संख्या निर्माण करते हैं और पुनरावृत्ति और ये सब कैसे करते हैं। 2 अंकों की, 4 अंकों की संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ये सब चीजें अपन ने कल पढ़ी थी, राइट। ठीक है, तो ये सब आपको आते हैं। और उसके बाद में अपन ने आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे होता है इसके बारे में देखा था। आज मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ अभी कि अंकों के स्थानांतरण का प्रभाव क्या होता है। फर्स्ट वन ये पढ़ेंगे। और ये कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे अगला टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई अंकों का इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पहले अपन ये टॉपिक लेने जा रहे हैं अभी, ठीक है, अंकों के स्थानांतरण का प्रभाव। उससे पहले मैं एक चीज कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट के लिए। ओके, अच्छा, आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा है ना? या तो यहाँ पे अपन लेते हैं अंकों का स्थानांतरण का प्रभाव। अंकों के स्थानांतरण का प्रभाव। आपको स्थानांतरण का मीनिंग याद है? क्या होता है स्थानांतरण का अर्थ? क्या होता है ये स्थानांतरण का अर्थ? क्या होता है? बदलना। क्या होता है? बदलना। बदलना। ओके, मुझे बताओ, यदि मेरे ये है 20 है, क्या है? 20 नहीं, 201 है। क्या है? 201। यदि मैं अंकों को बदल दूं, क्या करूं मैं यहाँ पे इसके अंकों को? तुम मुझे बताओ, ये कहाँ पे है? अपन ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना पता है कि ये कहाँ पे? इकाई के स्थान पे। ये कहाँ पे है? दहाई के स्थान पे। पता है ना इकाई आपको? के स्थान पर। दहाई के स्थान पे। और ये किसके स्थान पे है? 2 किसके स्थान? संख्या। सैकड़ा। नहीं पता है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको यस। पता है ना? फिर बोलो पता है तो। यस। अभी मैं यदि बोलूं यहाँ पे, यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक सैकड़ा के अंक से बदल दिया जाए, सैकड़ा के से अंक से बदल दिया जाए, से बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, तो क्या होगा? जाए। तो क्या होगा? संख्या तुम्हारी देखो 201 थी। आपने क्या किया यहाँ पे? आपने संख्या को ये 221 को बदलना है, समझे ना? ऐसे तो संख्या न्यू न्यू नंबर क्या बन जाएगा? 102। मीन्स अभी संख्या है वो आपके पास क्या बन गई है? 102। पहले संख्या की क्या थी? 201, समझे ना? तो मीन्स अंकों के स्थानांतरण से संख्या बदल जाती है। मेरा कहने का मतलब यही था कि अंकों के स्थानांतरण से संख्या क्या हो जाती है? बदल जाती है, ठीक है। यस। अब नया टॉपिक है आगे वाला। तो मुझे बताओ क्या है? स्थानीय मान। क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान स्थानीय। तथा अंकीय मान। क्या क्या है? स्थानीय मान तथा अंकीय मान। अंकीय। वेरी गुड। स्थानीय मीन्स, स्थानीय मान मीन्स यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है स्थान, ये कहाँ से बना है? स्थान से। स्थान, समझे ना? इसमें स्थान। क्या लिखा हुआ है? स्थान। स्थान मतलब क्या होता है हिंदी स्थान। में? स्थान मतलब क्या होता है हिंदी में? जहाँ पे बैठते हैं, सही है ना? जगह। जहाँ जगह है वहाँ। हाँ हाँ, स्थान मतलब क्या होता है? जगह। मीन्स अर्थात जगह। अर्थात जहाँ पे बैठा है, अर्थात किस जगह पर, किसकी जगह पर बैठा है? जगह पर बैठा है, बेटा। समझे ना? है? हाँ। अच्छा, तो ये स्थानीय मान मीन्स स्थान का बोध करवाता है पूरा, ठीक है, स्थानीय मान। लेकिन अंकीय मान मीन्स क्या है? अंक का मान। क्या मान है? अंक। अंक का मान। अंक मान मीन्स कितना अंक लिए हुए हैं, कितना अंक लिए हुए हैं। कितना अंक, यानी कौन सा अंक लिए हुए हैं। क्या क्या है? कौन सा
अंक लिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। स्थानीय मान और अंकीय मान ये ऐसे होते हैं। तो मैं अभी इसका उदाहरण लेके आपको बताता कि जैसे मुझे बताओ ये 2 है, ठीक है। 2 में स्थान कितना है, एक ही जगह है, ठीक है ना। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीजें यहाँ पे बताता हूँ कि अपने इसमें 3-4 चीजें होती है। पहला होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। इकाई। फिर क्या आता है? दहाई। क्या आता है? दहाई। फिर क्या आता है? सैकड़ा। सैकड़ा। फिर क्या आता है? हजार। 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 फिर क्या आता है? लाख। नहीं नहीं, पहले बताना है 10,000। 10,000। ठीक है, 10,000। हाँ। फिर क्या आता है? लाख। लाख। फिर क्या आता है? करोड़। पहले 10 लाख बताना, करोड़। पहले 10 लाख बताना बीच की जगह, 10 लाख। फिर क्या आता है? करोड़। करोड़। फिर क्या आता है? 10 करोड़। 10 करोड़। फिर क्या आता है? अरबों। अरब। ठीक है, और फिर वापस से उसके बाद क्या आता है? ठीक हो। 10 अरब। क्या आता है? 10 अरब। और उसके बाद क्या आ जाता है? खरब। ठीक है, और उसके बाद वापस क्या आ जाता है? 10 खरब। 10 करोड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। कुछ ऑप्शन नहीं है इसका, आपको याद ही रखना है इसे। क्या करना है इसको? सारणी बना देनी है। और इसको याद रखना है, ठीक है। ये कैसे होता है मैं बताता या हूँ। मैं अभी 2-3 आई। चीजें, बीच में बदमाशी मत करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही सुनो। मैं 2-3 चीजें तो यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये कोई संख्या है, ठीक है, ये कोई संख्या है, इसमें ये जगह है इसकी, ठीक है। ठीक, तो अब मैं यदि इकाई की जगह बोलूं तो इकाई की जगह कौन सी होगी? ये सबसे लास्ट की जगह किसकी होगी? इकाई की। समझे ना? इकाई। हमेशा यस। उधर लेते हैं, पता है इतना आपको, ये सब जानते हैं आप, है ना। दाई की संख्या कौन सी होगी? दाई की जगह होगी ये जस्ट इसके आगे। दूसरी वाली नंबर हाँ, पीछे से। पहले नंबर में आते, दूसरे पे और तीसरे नंबर पे होगी, वो कौन सी होगी? तीसरे नंबर पे क्या होगा? सैकड़ा होगा। सैकड़ा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि चौथे नंबर पे क्या होगा? हजार। चौथे नंबर पे हजार। क्या होगा? हजार होगा। ठीक है ना, हजार। चौथे नंबर पे हजार होगा। वैसे ही 5वें नंबर पे, छठे दस नंबर पे, हजार 7वें, 8वें, 9वें, 10 लाख। 10वें, लाख। 11वें, करोड़। 12वें अरब। और अरबों। 13वें, ऐसे 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 संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो तुम्हें क्या देखना है यस। पहले? ये तुम्हें याद होना चाहिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखो मैं तुम्हें हजार। एक और चीज बता लाख। देता हूँ कि देखो इकाई दाई तुम्हें याद रहेगा। जैसे ही हजार आएगा, हजार के तुरंत बाद क्या आएगा? 10,000 आएगा। ठीक है, फिर ये वापस से लाख के बाद भी 10 लाख यस। आएगा, करोड़ के बाद भी 10 करोड़ आएगा, अरब के बाद भी 10 खरब आएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादातर आपको याद कहाँ तक करना है? इतना तक तो याद रखना ही रखना है। कहाँ तक? 10 लाख करोड़ तक तो याद रखना ही रखना है। समझे ना, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके आगे तो याद रखो या ना रखो वो अपन बाद में देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो तुम्हें याद रखना है। अरब भी आगे बहुत इजीली याद हो जाता है, सही बात है ना। ओके, तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसमें अपन ने इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली है, राइट ना। ओके, अभी मैं स्थानीय मान दिखाने से पहले आपको भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ना तथा संख्या को प्रसारित करना बताऊंगा पहले। ठीक है, ये जो दूसरा टॉपिक है ना जो यहाँ पे लिख रखा है, दिख रहा है ना आपको? संख्या को यस। भारतीय पद्धति में पढ़ना या संख्या को प्रसारित करना। संख्या का प्रतीक रूप लिखना। अन्य राष्ट्रीय पद्धति। भारतीय पद्धति में। ठीक है, तो ये मैं पहले यहाँ पे ये पढ़ाता हूँ एंड बाद में अपन देखेंगे भारतीय पद्धति में, भारतीय पद्धति में लिखना। आप मुझे बताओ इसको क्या लिखते हैं? क्या है भारतीय। इसको क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं ना? यस। ओके, इसको क्या लिखते हैं? यस। 79। कितना कितना? 79। 99। 99 होते हैं ना? 99।
जूते पड़ेंगे यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो। ओके, उसके बाद में ये क्या होता है, 100 बोलते हैं, 100 ठीक है, 100 बोलते हैं। फिर और इसको 100 की जगह इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा भी बोलते हैं। 100 सैकड़ा लेकिन कितना सैकड़ा सैकड़ा, एक सैकड़ा, कितना बोलते हैं, 1 सैकड़ा ठीक है। 100 सैकड़ा 100 सैकड़ा नहीं, एक सैकड़ा, सैकड़ा कितना बोलते हैं, एक सैकड़ा। 1 सैकड़ा वेरी गुड, बदमाशी मत करो, ध्यान से बैठो। ओके, इसके बाद एक सैकड़ा। अभी यदि मैं ऐसे बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्या है, देखो गौर से 2000 दो मल्टीप्लाई विद गुणा करके 1000 100, 2000 नहीं है। पहले मैं जितना पूछूं उतना ही बताओ, है ये क्या है, 2 इंटू 100 है, मीन्स 2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 सैकड़ा, समझे ना, क्या है, 10 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, और नहीं सॉरी एक मिनट, और ऐसे नहीं लिखता हूँ, और इसको अपन क्या बोलते हैं, 200 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और 200। क्यों, क्योंकि है ना, मैंने तुम्हें बताया है कि इस 100 को क्या बोलते हैं, या तो 100 बोलते हैं या सैकड़ा बोलते हैं, समझे ना। इसीलिए ये 200 होगा, 200 मीन्स 2 इंटू 100, इसको क्या बोलेंगे, 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, या फिर क्या बोलेंगे, 200, समझे ना। 2 सैकड़ा 200 ठीक है, 200, 2 सैकड़ा या फिर 200। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ के लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ, इन चीजों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये था ये। अभी जैसे मैं ये इसको बोला जाए पढ़ने को तो कितना है, ये बताओ। 2001 2000 201 201 2001, एक चीज आपने ये बोली है, और दूसरा बोला है 201, 201। अभी इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ये गलत है और ऊपर वाला सही है। यही सिखाने के लिए मैं तुम्हें करने जा रहा हूँ कि ये भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी अभी गौर से देखना, अभी गौर से देखना। अब आपको ये सब याद हो गया, कैसे भारतीय संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई हजार, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हम्म 10 लाख बोलो बोलो, करोड़ 10 करोड़ अरबों 10 अरब हाँ बोलो बोलो, खरब 10 खरब ओके, एक मिनट, हाँ, संख्याओं का प्रयास, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि कैल अपन ने 100 तक देखी, 200 तक देखी, ठीक है ना। तो कैसे हुआ एक्चुअली, यहाँ पे क्या हुआ, जब निन्यानवे में आया, सही है ना, 02 अपन ने कहाँ तक लिखा, 9 तक देखा, सही बात है। फिर क्या आया उसके बाद, 9 प्लस 1 करने पर मेरे को क्या मिला, 10 मिला, सही बात है ना। 9 प्लस 1 करने के बाद मुझे 10 मिला, सही बात है। फिर देखो 10 से मैं 19 तक आया, फिर मुझे अगेन 19 में 1 जोड़ने पर क्या मिला, मुझे 20 मिला, ऐसे ही मिला ना। ऐसे 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 करते करते जब मैं 99 तक गया, समझे ना, देन मैंने 99 में कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, तो मुझे क्या मिल गया, 100 मिल गया। ये 100 पक्का आता है ना। फिर तुम 100 से कहाँ तक गए, मैं 100 से नहीं बोल सकता, 101 से बोल रहा हूँ। 101 से तुम कहाँ तक गए, 199 तक गए। उसके बाद तुम्हें क्या मिला, 200 मिला। 120 उसके बाद क्या मिला, 200 मिला, समझे ना। 200 तो अभी मैं इन जनरली ऐसे ही, फिर धीरे धीरे तुम्हें ना 999 ऐसी संख्या होगी, उसमें 1 जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा, समझे ना। ऐसे 1000 मिलेगा, समझे ना। तो अभी मैं यहाँ पे संख्या बताने जा रहा हूँ, 1000 तक की संख्या, 1000 तक की संख्या, कहाँ तक की, 1000 तक की, 1000 तक संख्या, ठीक है। तो ये आप यदि रखना चाहे तो, अदरवाइज इसको उड़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। 1000 तक की संख्या, अभी गौर से देखना कैसा होता है भारतीय पद्धति में। जैसे मैं 2 8 1000 तक नहीं, हजार में संख्या, हजार में की संख्या, जैसे ये है पहला है, तो उदाहरण ले रहा हूँ। तो क्या करते हैं भारतीय पद्धति में, यहाँ पे गौर से देखना, लिख रहा हूँ, भारतीय पद्धति में
भारतीय कौन सी में? पद्धति में पहला कॉमा, पहला अल्प विराम, क्या पहला अल्प विराम, अल्प विराम को क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं ना, कॉमा। 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद बाद आता है, बाद आता है, ठीक है, आता है। ठीक है। तो 3 अंक कौन कौन से? देखो ये मेरा एक है, एक अंक, ये 2 अंक और ये 3 अंक, और हमेशा किधर से? पहला कॉमा दाएं से 3 अंकों की ओर, दाएं से 3 अंकों के बाद आता है। एक्चुअली अंक गिनते हैं तो पहला नंबर अंक, दूसरा नंबर अंक कहाँ से गिनते हैं? बाएं से गिनते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इकाई, इकाई कौन सा है? ये इकाई है, सही बात है ना। ये कौन सा अंक है? दहाई अंक, ठीक है। और ये कौन सा है? सैकड़ा, सैकड़ा अंक है। और ये कौन सा है? हजार। हजार अंक है। तो पहला कॉमा होगा वो यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ पे पहला कॉमा आएगा, ठीक है। कितने अंकों के बाद छोड़ के? ये 3 अंकों को छोड़ के, ये 3 अंकों को छोड़ के, कितने अंक छोड़ के? 3 अंकों को छोड़ के, 3 अंकों को छोड़ के। हाँ, भारतीय पद्धति में पहला अल्प विराम, पहला अल्प विराम कहाँ लगता है? दाएं से 3 अंकों को छोड़ के लगता है। कहाँ लगता है? 3 अंकों के बाद लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। तो तुम तुरंत क्या बज रहा है आपके पास में? है कहीं को? देखो ध्यान से देखो। तो इसके बाद ये भी जो भी होती है, इसको क्या पढ़ते हैं? सैकड़ा की संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो आप यहाँ से तुरंत बोल देंगे ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 8 सैकड़ा, या फिर 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा और 30, समझे ना। और इसको और दूसरा बोल सकते हैं 830, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? 830। लेकिन ये फिर से ये किसके स्थान पे आ रखा है? ये 1000 के स्थान पे, तो इसको क्या बोलेंगे? 2000 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ? तो अब इस पूरी संख्या को यदि बोलना हो तो क्या बोलेंगे? 2000, 2000, फिर 2000, 830, क्या बोलेंगे? 830, 8830, सॉरी 2830। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं आगे लिखना चाह रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, गौर से देखना। ये कितना है? 3 करोड़ 8,000, 3 करोड़ 8,04,738। ऐसे नहीं बोलते हैं। देखो अब मैं फिर से आगे और बताने जा रहा हूँ कि पहला कॉमा कहाँ लगता है? दाएं से, दाएं से पहला कॉमा, पहला अल्प विराम, अल्प विराम मैं यहीं पे ऐसे ही लिख रहा हूँ। अल्प विराम कहाँ लगता है? 2 अंक, सॉरी 3 अंक को छोड़ के, ठीक है ना। 3 अंक को छोड़ के लगता है, 3 अंकों को छोड़कर लगता है, छोड़कर लगता है। ये बहुत ध्यान से लगता है, ठीक है। फिर आगे हर 2 अंक को छोड़ के, कितना? हर 2 अंकों को छोड़कर कॉमा लगाया जाता है। अंकों को छोड़कर कॉमा लगाई जाता है, छोड़कर कॉमा, कॉमा मतलब वही अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो ये पहला पहला कॉमा कहाँ लगाऊंगा मैं? पहला कॉमा मेरा 3 अंक को छोड़ के, 1 2 3 अंक को छोड़ के मैं पहला कॉमा लगाऊंगा, सही बात है ना? है, समझे ना? पहला अल्प विराम कहाँ लगाऊंगा? 3 अंकों को छोड़ के, और किधर से? दाएं से, है ना, इधर की साइड से, ठीक है। ओके, दूसरा कॉमा कहाँ लगाऊंगा? फिर आगे मुझे हर 2 अंकों को छोड़कर कॉमा लगाना है। हर 2 अंकों को छोड़कर मीन्स आगे कितना? 2 अंक को छोड़कर यहाँ पे कॉमा लगाना है, समझे ना। अब इससे आगे तो एक ही अंक है तो मैं कॉमा लगाऊंगा नहीं, ठीक है। हाँ, अब बीच में ये जो संख्याएं होती है, ये वाला पार्ट, ये दूसरा और ये पार्ट, ठीक है, और इससे आगे आएगा उसके लिए अपन आगे बात करेंगे। तो ये पार्ट होता है, ये 1000 का होता है। किसका होता है?
हजार का। और ये किसका होता है? हाँ, सैकड़ा। सैकड़ा। समझे ना? हाँ, सैकड़ा का मीन्स जैसे बता, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या था यहाँ पे, 638 था ना? ओके, ठीक है। सो ये 6 है, वो क्या होता है? सैकड़ा होता है, ठीक है। और ये 30, सैकड़ा। ये 38 तो पीछे ऐसे ही आ जाता है, 38 तो पीछे ही क्या आ जाता है? दाई का आता है, समझे ना? दाई का और इकाई दाई का, का। समझे ना? ओके। तो और हजार का, और ये हजार के बाद क्या आता है? करो लाख। समझे ना? अब ये हजार यहाँ पे रहता है, प्लस। और ये मीन्स है ना, पूरा पढ़ने के लिए तो हम इसको हजार का पढ़ सकते हैं, समझे ना? हजार का। तो ये कितने हजार है? 84,000 है। कितने हैं? 84,000। समझे ना? तो तुम बोलोगे, देखो पढ़ो यहाँ से, इकाई, दाई, तीन सैकड़ा। करोड़ पहले ध्यान से सुनो, इकाई, दाई, सैकड़ा, दाई हजार, सैकड़ा हजार 10,000। और फिर 10,000 10,000 के 10 बाद क्या आता है? लाख लाख आता है। तो कितने? 10 लाख 3 लाख है ना? 10 लाख कहाँ से है? 3 लाख है ना? कितने लाख है वहां पे? 3 लाख। देखो फिर से बता रहा हूँ, 3 लाख। देखो इकाई, दाई, जी बाबा, लाख की करो, इकाई दाई सैकड़ा हजार लाख करोड़ है नहीं। ये सुन, मैं बता रहा हूँ, वैसे देखते जाओ ना, तुम देख क्यों नहीं रहे हो? मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अभी चिन्ह लगा रहा हूँ, गौर गौर से देखना। इकाई, ठीक है, ये क्या होगा? हाँ, दाई, दाई ये सैकड़ा ये हजार ये लाख 10,000, 10,000 फिर ये लाख हम्म करो। समझे ना? तो 10,000 तुम्हें भूलना नहीं है, तुम बार बार भूल रहे हो वो चीज, ठीक है ना? तो ये नहीं भूलना है, ठीक है हम्म ना? ये 10,000 का है, ये किसका है? 10,000 का है, ठीक है ना? तो 10,000 लेकिन लिखते नहीं है, 10,000 मीन्स क्या है? ये 8 में 10 करते हैं तो 80,000, और ये 4,000, 84,000 टोटल है, समझे ना? जैसे तो तीन हाँ, लाख 84,000। 638। हाँ, 84,600। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 38, ठीक है ना? समझ पाएंगे ना ऐसे? हाँ ओके, वेरी गुड। हाँ अभी मैं थोड़ा और आगे हाँ, बढ़ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, ये तीसरा। ओके, मुझे बताओ, है ये कितना है? इकाई दाई। पहले क्या करना होता है? सबसे पहले कॉमा लगाते हैं, क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं। पहले कॉमा लगाते हैं, पढ़ने से पहले कॉमा लगाते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा लगाया तो क्या हुआ? देखो, 3, 8, 6, 4, 3, 6, 8। पहले कॉमा कितना अंक तीन छोड़ के, करोड़ रुको रुको, पहले कॉमा कितना अंक छोड़ के लगेगा? 3 अंक छोड़ के। फिर अगला कितने छोड़ के लगेगा? हाँ दो दो अंक छोड़ के। और उसके अगला भी 2 अंक हाँ छोड़ के लगेगा, जो आगे मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली बोलोगे ये कितने हैं? ये हजार का होता है। तो तीन। पहले ना तुम इस चीज को भूल जाओ, सपोज है ना, तुम इसको भूल जाओ, ये तुम समझो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये कितना पार्ट है? ये कितना है बताओ? लाख। ये किसका आता है? हजार का आता है ना? यस। तो ये 64,000 हुआ है ना? लाख दाई कैसे? दाई दाई। हम्म हम्म देखो यहाँ से पढ़ो, इकाई बोलो, दाई दाई, सैकड़ा सैकड़ा, हजार हम्म 10,000 10,000। तो ये कितना हुआ? 64,000। 10,000। हाँ, 10,000 मीन्स ये अभी भी हजार का पार्ट है, समझे ना? ये दोनों लाइन हजार की है, ये तीनों लाइन पीछे की है, समझे ना? तो तुम्हें 10,000 मीन्स वो यहाँ तक तुम्हें समझना है कि ये हजार ही है, यहाँ से हजार से आगे नहीं गया है, समझे ना? इसलिए तो इसको क्या हम्म बोलेंगे? 64,000। क्या बोलेंगे? दोनों को हमेशा साथ में पढ़ते हैं, 64,000। समझे ना? इस जो 10,000 के अंदर आता है मीन्स ये हजार का पार्ट है, समझे ना? क्योंकि ये कॉमा दिखा रहे हैं ना, ये कॉमा बीच में लगे हुए ना, यही अपने को दिखाते हैं कि क्या क्या है। तो ये 64,000 है, और पीछे कितना है? 368, 368। और 10,000 के बाद क्या आता है यहाँ पे? लाख आता है। क्या आता है? लाख लाख आता है। लाख के बाद पर क्या आता 10 है? लाख 10 लाख। तो 10 इसका, लाख हाँ ओके, तो इसका मतलब तुम बोलोगे कि ये चीज भी पूरी क्या है? 38 लाख है। 10 लाख मतलब क्या? 10 को तो अपन नहीं लिखते, लेकिन अपन क्या समझेंगे कि 10 लाख तक के पूरे जो हैं वो हम क्या किसकी है? लाख की है।
तो इस पूरे को अपन क्या लिखेंगे? 38 लाख। 38 लाख में 38 लाख। हाँ, और फिर 64,000, सही है ना? यस। 64,368, समझे ना? ये 368 ऐसे लिख सकते हैं, 368। देखो तुम्हें ये 3 ऐसे नहीं लिखना है, समझे ना? तुम्हें हिंदी में लिखना है 3 ऐसे, समझे ना? मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और 64 और 38 वगैरह सबको हिंदी में लिखना है, समझे ना? ओके हाँ हाँ। ओके। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? कॉमा, सबसे पहले कॉमा लगाना। ओके पहले जरूरी है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूँ। अब पहले तो क्या करेंगे अपन? कॉमा लगाएंगे। क्या करेंगे? पीछे से इकाई। नहीं, पहले कॉमा कितने कितने अंक छोड़ के लगाऊंगा? 1 2 3 अंक छोड़ के, सही है ना? 3। ओके। यस। इसके बाद कितने अंक छोड़ूंगा? 2। 2, वेरी गुड, ये कॉमा लगा दिया। उसके बाद और कितने अंक छोड़ूंगा? 2 2। 2। आगे फिर हमेशा 2 2 अंक छोड़ के ही लगाना है, समझे ना? और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसके आगे जीरो मार दो, तो यहाँ 2 अंक है, समझे ना? कुछ भी नहीं हो तो, और 0। जीरो लगाने की जरूरत भी नहीं है, तुम ऐसे भी देख सकते हो। अब तुम्हें पता है कि देखो, ये पहले होते हैं ना, ये किस में आता है? सैकड़ा, सैकड़ा के अंकों में आता है, समझे ना? सैकड़ा में आता है। और ये सब किसके होते हैं? हजार के होते हैं। किसके होते हैं? हजार के होते हैं। हजार के। ये किसके होते हैं? लाख के होते हैं। और ये किसके होते हैं? लाख। करोड़ के होते हैं, समझे ना? और ये अरब। किसके होते हैं? करोड़ के बाद क्या आता है? अरब। अरब। अरब के होते हैं। अब तो मेहनत 10 कर। करोड़। हाँ, 10 करोड़ को हमें। 10 करोड़ आएंगे। 10 करोड़ में मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें दो दो चीज बता रहा हूँ। देखो ये किसका है? हजार है। लेकिन ये 58 का, यहाँ पे 10,000 होगा, मीन्स टोटली ये किस क्या पड़ा जाएगा? 58, यस। 58। 58,000, समझे ना? ओके यस। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 10,000 होते हैं बीच में, लेकिन जैसे ये 1000 का है तो ये 10,000 का है, लेकिन पूरा ही 10,000 है, मीन्स ये पूरा ही अभी तक 1000 के अंदर ही आ रहा है, समझे ना? तो ये कितना हो गया? 58,000। फिर ये देखो, यहाँ क्या आएगा? लाख आएगा। यहाँ क्या आएगा? लाख आएगा। फिर ये क्या होगा? 10 लाख। तो तुम बोलोगे 10 10 लाख लाख। तक, 10 लाख तक भी किस में आता है? लाख में ही आता है, समझे ना? 36 लाख। हाँ, तो 36 लाख। फिर क्या बोलोगे तुम? लाख के बाद क्या आता है? करोड़। लेकिन यहाँ तक आओगे तो क्या होगा? 10 करोड़। ये 10 करोड़ भी किस में आता है? करोड़ में, ठीक है? 84। 84 करोड़। फिर ये जाओगे तो तुम्हें एक ही है, इसके आगे एक और बच गया। 3 लाख। तो क्या बोलोगे? 3 3 अरब। 3 अरब 84 करोड़। 84 लाख करोड़। हाँ, 36 लाख 37 लाख 58,800। 58,000 84। 700 584। 84, वेरी गुड। समझे ना? पक्का समझ पाए? 100%? हाँ। ओके। अभी मैं 2 3 संख्या ऐसे ही फटाफट दे रहा हूँ, ठीक है? कितना एग्जाम्पल? 5th नंबर है ना? 5वां नंबर। ओके, ये बोलो कितना है? 3,845। वेरी गुड। ये कितना है? ये 0 है लास्ट में। 2,03,000 ढंग से बताओ, ढंग से बताओ। 2,03,450। पहले कॉमा लगाओ, फिर बताओ 2 लाख कहाँ से हुए, देखो ध्यान से। 10,000। हाँ, 10,000 तक आ रहा है, मीन्स ये 1000 में आएगा तो क्या है? 23,450, समझे ना? यस। 23,450। समझ में आया? ओके, ये बताओ यस। कितना है? कॉमा में लगा के देता, देखो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहले कॉमा लगाना जरूरी है। कॉमा लगाओगे ना, देखो मैं 23। हाँ बोलो। 23 लाख। वेरी गुड, अब तुम 23 कॉमा से समझ लाख। गए। हाँ, और 3, 23 लाख और 3, क्योंकि 0 3 0 0 0 बीच में कुछ है नहीं, तो 23 लाख। उसको गिरा ही नहीं जाएगा। हाँ, गिनते हैं, लेकिन अब 0 को क्या लिखेंगे? 23 लाख 3, ये पूरी संख्या का नाम ही इतना ही है, समझे ना? यस। ओके, ये बताओ, ये बताओ
कॉमा में लगा था, पहले कॉमा मुझे लगाने दो। देखो एक 3 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के, फिर ये। तो तुम बताओ ये किसका होता है? 1000 का, सही बात है ना? 1000 का। फिर ये किसका होता है? लाख का। और ये लाख के लाख। बाद ये किसका होता है? करोड़ का। 10 लाख। करोड़ का। तो क्या है? 10 करोड़। क्या है? 10 करोड़ एक। एक। समझे ना? पक्का कर पाएंगे? हाँ। पक्का समझ पाए 100%? 10 करोड़ एक। अभी मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें समझ में आए। एक मिनट। कहाँ है वो? एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये प्रश्न है, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। ये प्रश्न है कि तो मुझे बताओ ये कर पाओगे आप कि 10 में से 1 गया तो पीछे क्या रहेगा? 99, सही बात है ना? ये 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो पीछे कितना रहेगा? 11। 10 में से 1 गया तो 9 रहेगा ना? हाँ। वही मैं पूछ रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख के बताता। 10 में से 1 गया, -1 गया तो क्या आएगा? तो 9 रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ 2 अंकों की संख्या में से, 2 अंकों की बड़ी संख्या में से, 2 अंकों की, ये 10 क्या है? छोटी संख्या है ना? 2 अंकों की छोटी संख्या है, सही बात है ना? उसमें से 1 घटाया तो क्या मिला? 1 अंक की बड़ी संख्या। आप क्या कर रहे हो साथ में? कहीं को करूं? आवाज आ रही है तो देखो क्या किया मैंने। 2 अंकों की, ध्यान से सुनो, 2 अंकों की मैंने बड़ी संख्या में से 1 घटाया तो मुझे 1 अंक की क्या मिली है? हेलो। हाँ। आप क्या कर रहे हो साथ में? मैं तो कहीं को करूं नहीं। फिर आवाजें क्यों आ रही है यहाँ पे ऐसे? हाँ। फोन रखा कहाँ पे? हाथ में ले रखा है? हैं? फोन अच्छे से पकड़ के सामने रख के बैठो। हाँ। अभी देखो और ध्यान से देखो प्लीज, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ क्या पाओगे। बेटा दूसरी आती थी? दूसरी पटावन। पहली संख्या पढ़ा रहा हूँ, पहली अभी, हाँ। ठीक है। देखो 2 अंकों की, 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, सही बात है ना? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 2 अंकों की? 99 है। हाँ, 99। तो 2 अंकों की छोटी संख्या में से 1 घटाने पर मुझे 1 अंक की बड़ी संख्या मिलती है, समझे ना? वैसे ही अब तुम दूसरे क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या है? 100 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, सही बात है। और उसमें से मैंने माइनस क्या किया? 1 किया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो है ना? 2 जीरो है तो क्या 9, कितने 9 आ रहे हैं? 2 9 आ रहे हैं। यहाँ पे 4 जीरो है तो कितने 9 आएंगे? 1 2 3 4, समझे ना? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 जितने उतने उतने 9 आ रहे, समझे ना? उतने 9 आ रहे, सही बात है ना? अट कितना है भाई? 1 2 3 4 5, 5 जीरो में से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। और तुम ऐसे कर भी सकते हो, समझे ना? और यहाँ पे भी ऐसे सेम, ये तुम्हें होमवर्क के लिए करना है 5 का, ठीक है? इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर पाओगे। और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हें होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। इन संख्याओं को पढ़ना है और इसको कॉमा लगाना है। पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, कॉमा लगाएं, कॉमा लगाएं तथा हिंदी में लिखें। क्या करें? निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, हिंदी में कॉमा।
कॉमा लगाएं तथा हिंदी में लिखें, समझे ना? लगेड़ो दिखे कौन, खाली कॉमा दिखे मुझे। हाँ कॉमा लगाया नहीं दिख रहा है क्या? हाँ कॉमा दिखे। ये मेरे को तो दिख रहा है, ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा क्या आपको? यहाँ पे ये प्रश्न लिखा है मैंने हाँ कि आपको कॉमा लगाएं तथा हिंदी में लिखें, मीन्स कॉमे लगाए हुए नहीं है, तुम्हें इस खुद को लगाना पड़ेगा, समझे ना? कैसे? जैसे 2 7 9 4 5 3 है तो तुम्हें पहले यहाँ लगाना होगा, पहले यहाँ लगाना होगा, ये पहला आंसर का पहला पार्ट होगा। उसके बाद में इसको लिखना होगा 27,000, सॉरी 27,000 नहीं है, 2,79,000 53। 453, समझे ना? लेकिन ऐसे 453 वगैरह ऐसे मत लिखना, तुम्हें वैसे ही लिखना जैसे हिंदी में पूरा लिखा जाता है, ठीक है? तो ये था आपका हिंदी का संख्या पढ़ने का तरीका, ठीक है? इसके बाद में मैं बताता हूँ कि प्रसारित रूप, अपन इससे जस्ट आगे वाले में करेंगे कि प्रसारित रूप कैसे करते हैं। तो ये भारतीय संख्या पद्धति थी। ओ जी बाबा हिंदी में लिखना है नहीं। ठीक है, ये भारतीय संख्या पद्धति थी। अंग्रेजी का अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आगे अपन इसके बाद आगे वाले लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ